हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे सीटेड साइंस पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जब मैं सीटेड का कंटेंट डालना स्टार्ट किया अपने चैनल पे, तो जो पहला टॉपिक मैंने इन डिटेल डिस्कस कराया था वो सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन ही था। सो वहाँ पर कुछ गिने चुने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने डाले थे। तो यहाँ पर आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब और भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा। अगर आप पहली बार सीटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेल टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या घुमा फिरा के पूछते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का। सो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। सो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसे हमको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, जो कि सही है क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल वाइल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो ये बात गलत है क्योंकि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होती है, मतलब प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। तो ये गलत कथन हमको मिल गया। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, तो ये बात सही है कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, तो ये बात भी सही है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। तो हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो ढूंढना था। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 बना कि नहीं, आप वो भी देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स help in exchange of gases by providing large surface area। सो जो एक्चुअली ना रेड ब्लड सेल्स नहीं कहा जाता है, इनको कॉर्पसल्स कहा जाता है। क्यों इनको सेल्स नहीं कहा जाता? क्योंकि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होती है, दे लैक न्यूक्लियस। ठीक है, तो आरबीसीज में न्यूक्लियस ना होने के कारण क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है उसका वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो इफेक्टिवली गैसियस एक्सचेंज को कर पाता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उनका शेप कुछ इस तरीके का है, जिस वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। द शेप ऑफ आरबीसीज इज, सो रेड ब्लड कॉर्पसल्स की शेप क्या है? लॉन्ग एंड थिन? नहीं। फ्लैट? नहीं। डिस्क शेपेड? ये बात सही है। ब्रांच्ड? नहीं। सो जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उनका जो शेप होता है वो होता है डिस्क शेपेड। कभी कभार इनको बाइकॉन्केव और राउंड भी कहा जाता है। ठीक है, बाइकॉन्केव और राउंड। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसे हमको चुनना है। सो ऑल लिविंग सेल्स हैव अ सेल वॉल, तो ये बात गलत है क्योंकि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, हालांकि वो एक लिविंग सेल है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऑल लिविंग सेल्स हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये बात भी गलत है क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा है जो कि लिविंग सेल्स है, बट उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है ना। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है और उस पार्ट को या उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, राइट। नेक्स्ट है ऑल लिविंग सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, सो ये बात सही है कि सभी लिविंग सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है। ऑल लिविंग सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ये बात गलत है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सो उस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो होता है ऑप्शन नंबर 3। सो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है, हमको ABCD को
आइडेंटिफाई करना है। तो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ में क्या कहा गया है। द सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम सेल्स को देख पाते हैं। खुली आंखों से हम सेल्स नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ऑनियन पील के जो सेल्स हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व करते हैं तो द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज कॉल्ड। सो बाहर की जो बाउंड्री होती है, तो ऑनियन सेल्स कुछ इस टाइप के दिखते हैं, ठीक है, इस टाइप के। यहाँ पे इस जगह पे उनका जो न्यूक्लियस है वो लोकेटेड होता है। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या है, ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज कॉल्ड, सो क्या होना चाहिए, विच इज कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड बी। सो बाउंड्री जो है वो है उसका ए हो जाएगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, राइट, विच इज कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग। सो एक और थिक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, वो है सेल वॉल, ठीक है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड। सो बीच में जो डेंस राउंड बॉडी है, ठीक है, जो सेंटर में लोकेटेड है, तो वो क्या है, सी क्या होगा, वो हो जाएगा न्यूक्लियस। और यहाँ पर क्या कहा गया है, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीचों बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो है डी, तो वो हो जाता है साइटोप्लाज्म। सो उस हिसाब से हमने ABCD को क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। सो ए हमारा सेल मेम्ब्रेन है जो कि यहाँ पे दिया गया है, बी हमारा सेल वॉल है जो कि यहीं पे दिया हुआ है, सी न्यूक्लियस है और डी साइटोप्लाज्म है। उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। सो एक बार आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बना के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19th क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन जो नंबरिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट ली गई है तो ये ऑर्डर में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको ब्लड सेल ABC के तौर पे दिया गया है और उनके कुछ फीचर्स हमको बताए गए हैं, ठीक है। सो फीचर्स को पढ़ के हमें ब्लड सेल ABC को आइडेंटिफाई करना है। सो डिस्क शेपेड कौन सा ब्लड सेल होता है, वो है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, राइट। ऐसा ब्लड सेल जो कि अपना शेप बदल सकता हो, विच चेंजेस शेप, तो वो है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। और ऐसा सेल जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता हो, तो वो होते हैं प्लेटलेट्स। सो ऐसा ABC कहाँ पे दिया हुआ है, ए हमारा RBC है, अच्छा, फिर B वाइट ब्लड सेल्स है और C है प्लेटलेट्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको मैच करना है, हमको यहाँ पर कुछ ब्लड सेल्स दिए गए हैं और उनके फंक्शनिंग हमको कॉलम 2 में दी गई है, तो हमको उसको मैच करना है। सो रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे अगेन सेल्स बताया गया है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का काम क्या है, वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, यानी कि वो ऑक्सीजन को हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है। सो ये C के साथ चला जाएगा 1। वाइट ब्लड सेल्स जो है, वाइट ब्लड सेल्स क्या है, वो हमारे बॉडी के वॉरियर्स हैं, सोल्जर्स हैं। सो वो क्या करते हैं, हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। सो हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स जो एंटर करता है उसके साथ वो फाइट करते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जब भी हमको कोई चोट आती है और वहाँ से जब खून बहता है तो क्लॉट फॉर्मेशन में प्लेटलेट्स मदद करती है। तो 3 चला जाएगा यहाँ पे B के साथ। सो उस हिसाब से 1 जा रहा है C के साथ, 2 जा रहा है A के साथ और 3 जा रहा है B के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। Which of the following represents the cell organelles of an animal cell? मतलब एनिमल सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर भी सेल वॉल दिखेगा या जहाँ पर भी हमको प्लास्टिड्स दिखेंगे तो हमको वो वाला ऑप्शन क्रॉस कर देना है, क्योंकि जो सेल वॉल और प्लास्टिड्स है ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन A में सेल वॉल है, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेल वॉल है और यहाँ पर हमको प्लास्टिड दिख रहा है। सो A B C तीनों ही इसके सही उत्तर नहीं है। जो D है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, ये चारों ही एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4
डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। सो ए बी सी 3 सेल है और उनके जो सेल ऑर्गेनल्स उनमें पाए जाते हैं वो हमको बताया गया है। उस हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे सेल है, प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। तो देखिए यहाँ पर सेल वॉल है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है। क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल है तो आंख बंद करके हम इसको लिख देंगे क्या कि ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, बी वाला जो सेल है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्योंकि सेल वॉल भी नहीं है, प्लास्टिड्स भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा एनिमल सेल। सी में सेल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है। सो प्लास्टिड्स प्लांट सेल में ही होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लांट सेल। ठीक है, सो उस हिसाब से जो ए और सी है वो प्लांट सेल है और जो बी है वो एनिमल सेल है। सो ए और सी प्लांट सेल कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ए एंड सी आर प्लांट सेल्स, बी इज एनिमल सेल। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल्स इज करेक्ट। सो सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये बात गलत है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होना चाहिए था, साइटोप्लाज्म। सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि गलत दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात भी गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स ये हमको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और कुछ कुछ राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे भी हमको मिलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज पोरस अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। सो कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस का कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, वो क्या है, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। पोरस मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स क्या चीज़ में अलाउ करता है, वो एंट्री और एग्जिट में अलाउ करता है। किस चीज़ की एंट्री और एग्जिट, जो मटेरियल्स है उसको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाने में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने में मदद करते हैं ये पोर्स। तो ये बात तो सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो ये बात गलत है क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये होगा कि द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। सो उस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स। सो सेल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको हमें ढूंढना है। सो कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल बट नो सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डामाडोल टाइप का है क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गलत है। हाँ, बट आंसर की में इसका जो आंसर है वो मैं बता दूंगी क्या दिया गया है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल, उनकी जेनेटिक मटेरियल होती है ना। सो वो जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहती है और वो कहलाती है न्यूक्लियर और उनमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है। बट यहाँ पर कहा गया है कि बट नो सेल मेम्ब्रेन। सो उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत ठहराया जा सकता है। सेकेंड में बताया गया है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। सो ये बात भी गलत है क्योंकि प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में वो पाई नहीं जाती। थर्ड में बताया गया है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, जो बात की सही है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ये बात भी सही है। बट यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। सो उस हिसाब से तो एक से ज़्यादा हमको यहाँ पर स्टेटमेंट मिल रहे हैं बट आंसर की में सीटेट वालों ने इसको 2 आंसर बताया है बट 1 भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। हालांकि जो उनकी न्यूक्लियर मटेरियल होती है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होती है। यहाँ पर वो ये लिख सकते थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल बट नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीटेट जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। बट अगर मैं अपने नॉलेज से बताऊं तो यहाँ पर जिन्होंने 1 को भी सिलेक्ट किया होगा उनको भी मार्क्स मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
cells is true. So यहाँ पर सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप। जो बात यहाँ पर ये जो बात है ये गलत है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो सभी राउंड इन शेप नहीं होते। आप नर्व सेल देख ले तो वो कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। आप स्मूथ मसल सेल देख ले वो स्पिंडल शेपेड है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है। तो सभी सेल्स राउंड इन शेप होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शनिंग। कैसा काम करती है वो सेल उस पर डिपेंड करता है कि सेल का साइज क्या होगा और शेप कैसा होगा। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम जानते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। मतलब सेल्स का एक ग्रुप जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर रहे हो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि जैसे कि आप ह्यूमंस में देख लीजिए, ह्यूमंस में जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है ना। बट ऐसे बहुत से हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाएंगे जिनकी साइज नर्व सेल से छोटी होती है। तो हम तो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, बट हमारे बॉडी के जो अलग अलग सेल्स हैं उनकी जो साइज है वो भी डिफरेंट होती है। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, ये बात भी गलत है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल। सो यहाँ पर आउट ऑफ ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है? सो टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स, तो ये न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये है सेल वॉल का फंक्शन जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है। टू ट्रांसफर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन, तो ये न्यूक्लियस का काम है कि वो क्या करता है, पेरेंट्स से उनके बच्चों तक ट्रेड्स को ट्रांसफर करता है जीन के फॉर्म में। टू एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि वो सेल के सारे कामों को कंट्रोल करता है। फोर्थ वाले में कहा गया है टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये बात भी सही है कि न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है जो कि पोरस होती है, सो उसकी मदद से क्या होता है, साइटोप्लाज्म से चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकती है और न्यूक्लियस में बनी हुई चीज़ें वहां से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ सकती है। तो यहाँ पर नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कहा गया था, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। मतलब ABCD में से कौन से ऑर्गेनल्स की खुद की डीएनए होती है? सो प्लास्टिड्स की होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी होती है, न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया ही जाता है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A, B एंड C, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज और आर ट्रू। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई, ये बात गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑस्ट्रिच एग है वो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जो कि एक सेल ही है। तो सभी सेल माइक्रोस्कोपिक है ऐसा बात नहीं है। ऑल हैव अ सेल वॉल, ये बात भी गलत है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया में भी होता है। सो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बात भी गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस बोल के किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता है। दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, ये बात सही है। सो उस हिसाब से जो ओनली डी है वो इसका सही उत्तर होगा, ओनली डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स किस ऑप्शन में दिए गए हैं? तो सबसे पहले कहीं पे अगर हमको दिख जाता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड या सेल वॉल, उनको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो मुझे दिख गया ऑप्शन 2 में सेल वॉल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 में क्लोरोप्लास्ट है तो ये भी नहीं होगा। 4 में सेल वॉल है तो वो भी नहीं होगा।
बच जाता है ऑप्शन नंबर 1। सो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल एनिमल सेल में होते हैं। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आप प्रॉपरली इसको पढ़ सके। The following table depicts the presence or absence of certain cell organelles in the three cells A, B, C. What could A, B, C be? So यहाँ पर हमको A, B, C cells के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है और उनमें क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। ऐसा जो मौजूद है उसको टिक के फॉर्म में दिखाया गया, जो मौजूद नहीं है उसको क्रॉस के फॉर्म में दिखाया गया। तो इस तरीके से हमको ए बी सी सेल को दिखाया गया है टैब्यूलर वे में। तो इस चीज को पढ़कर, इस क्लू की मदद लेके हमको आइडेंटिफाई करना है कि ए बी और सी कैसे सेल है, एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। सो देखिए ए वाले में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। तो क्योंकि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाए जाते हैं और इसमें बाकी भी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी मौजूद है, सो ए हो जाता है हमारा यहाँ पर प्लांट सेल। ठीक है, बी पे अगर हम बढ़ेंगे, सो बी पे हमको यहाँ पर दिया गया है कि जो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट है, बाकी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो बी बन जाता है एनिमल सेल। ठीक है, सी में हमको बताया गया है कि इसमें साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो सी क्योंकि इसमें सेल वॉल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट सेल है। क्योंकि कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक प्लांट है एक जिसका नाम है कस्क्यूटा। सो उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, हाँ, वो मौजूद नहीं होता है। तो वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स न्यूट्रिशन। सो इसके सेल में क्या होगा, इसके सेल में ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। बट क्योंकि ये एक प्लांट है तो प्लांट किसके बने हुए हैं, प्लांट सेल के बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसमें सेल वॉल तो होगा जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। सो ए और सी जो है वो प्लांट सेल है और जो बी है वो एनिमल सेल है। तो देख लेते हैं ए और सी प्लांट सेल और बी है एनिमल सेल। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है, while observing the onion cells under microscope, one can notice many blank looking large egg structures in the cytoplasm। तो जब भी हम ऑनियन सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमको एक बड़ी सी खाली जगह नजर आती है साइटोप्लाज्म में, जिसको इन्होंने एक्स कहा है। While the same structure in cheek cells are smaller in size। तो अगर हम cheek cells में इन्हीं structures को देखें तो ये छोटे छोटे नजर आते हैं। X provides turgidity which gives the shape of the cell and also stores water and nutrients। तो ये जो X structure है, ये क्या करता है, ये सेल को शेप देता है, उसको टर्जिड बनाता है और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है। X इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। और ये क्या करता है, ये एक स्टोरेज हाउस का भी काम करता है और ये स्टोर क्या करता है, अमाइनो एसिड और शुगर को। व्हाट इज X? तो अगर आपने सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में लार्ज होते हैं और ज्यादातर एक ही होते हैं, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और प्लांट में ये जो मतलब प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल को टर्जिड बनाते हैं, उसको शेप देते हैं, उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ये स्टोर करके रखते हैं। जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो न्यूमरस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, या फिर प्रेजेंट ना भी हो सकते हैं, मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होंगे तो एक से ज़्यादा होंगे और छोटे छोटे होंगे, या फिर प्रेजेंट नहीं होंगे। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 3। सो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस सेशन से कुछ ना कुछ तो
फ़ायदा हुआ ही होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल संहिताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे चैनल पर जो वीडियोस की अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।